अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जवेद, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कलर कार के सरज़मीन के ऊपर। यहाँ सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू ने यहाँ पे कदम मुबारक रखे। तो नाज़रीन, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि सुल्तान बाहू का चिल्ला गाह, जहाँ पे उन्होंने चिल्ला किया, उसकी असल हकीकत क्या है, बयान करते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जी नाजरीन, तो इस वक्त हम आ चुके हैं मोरा वाली सरकार दरबार के ऊपर मौजूद है। पहले वीडियो हम दिखा चुके हैं आपको मोरा वाली सरकार और पीर फजल बगदादी हसनी हुसैनी की। तो ये साथ उनके एक मस्जिद है, कितनी खूबसूरत मस्जिद, और संगे मार मार से एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन और आला किस्म के मिस्त्री मंगवा कर इसको बड़े खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। तो नाजरीन, इसको आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद के जो अंदर के मनाजिर हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पुराने दौर में जो है ना पुरानी मस्जिद होया करती थी, शायद उसमें जो है ना इन्होंने तब्दीली कोई की है और नई मस्जिद बनाई गई है। तो नाजरीन, मस्जिद का जो डिज़ाइन है वो एक खूबसूरत और बहुत आला किस्म का डिज़ाइन है। तो इस वक्त जो हम मौजूद हैं मोरा वाली सरकार के ऊपर, तो चलते हैं नाजरीन। जी नाजरीन, तो ये वो आला मकाम है। यहाँ पे बहुत बढ़िया हस्तियाँ जो है ना सुल्तान और आरिफीन, बाबा फरीद शकरगंज जैसी हस्तियाँ यहाँ पे आईं। तो ये मकाम एक बहुत आला किस्म का मकाम है और एक बहुत ही आला इस्लाम दीन की खातिर कुर्बान होने वाले शहजादे यहाँ पे मौजूद हैं। तो नाजरीन, इस गार के बारे में डिटेल दे कि इस गार में लोगों को यही मालूम है, यहाँ के लोगों को या दूसरे जो आते हैं लोग उनसे ज़ियाफ़त किया जाए तो वो यही बताते हैं कि ये जो गार है, यहाँ पे सुल्तान बाहू और सुल्तान और आरिफीन ने यहाँ पे जो है ना अपना चिल्ला जो है काटा था और यहाँ रहे थे 2 महीने रमज़ान और शबान में। तो उनकी हाज़री मुबारक सुल्तान और आरिफीन की यहाँ पे हुई, सुल्तान बाहू की यहाँ पे हुई। तो नाजरीन, इसकी जो असल हकीकत ये बयान की गई है कि ये आप जो देख रहे हैं, जब सुल्तान और आरिफीन सुल्तान बाहू यहाँ पे उनका कदम मुबारक हुआ, तशरीफ़ आवरी हुई कलर कार के ऊपर, तो उस वक़्त जो है ना माह शबान और माह रमज़ान 2 महीने वो यहाँ पे रहे। उन्होंने यहाँ अपना क़याम किया। तो उस वक़्त क़याम के दौरान पहाड़ी जो थी ऊपर, जहाँ पे शहजादों का दरबार है, वहाँ पे जो है ना नाजरीन सुल्तान और आरिफीन ने चिल्ला किया और अपना जो है ना वहाँ पे इबादत की। तो नीचे जो थे, ये नीचे गार थोड़ा पहाड़ी के नीचे है नाजरीन। तो यहाँ जो है ना सुल्तान और बाहू के जो साथ उनके खलीफा थे, फ़कीर थे, तो वो इस चिल्लागाह में रहा करते थे। वो उनका जो है ना जगह वहाँ यहाँ चिल्लागाह के अंदर थी। तो उसका वाक़या जो आपको सुनाया गया है पिछले वीडियो में, ये हरन जो रोटी ले आया करता था पहाड़ों से, वो एक मक्खल की शक्ल में था। तो वो उस वक़्त जो हरन रोटी ले आता था वो इसी गार में रोटी ले आता था और यहाँ ही उनके फ़कीर थे। ये गड़े जो रखे गए हैं, पानी रखा गया है, तो वो पानी पीते थे और यहाँ से जो है ना हरन से लेकर खाना खाते थे। जब इस वाक़या का सुल्तान अल आरिफीन सुल्तान बाहू को बताया गया तो उस वक़्त हरन उनको फ़कीर को कहा गया कि जब हरन आए तो हमें बताना। जब हरन आया तो उस वक़्त जो है ना सुल्तान बाहू को फ़कीर ने बताया तो हरन को सुल्तान और आरिफीन ने मुवक्किलों की शक्ल इख्तियार की और उनको भी फैज़ बख्शा, क्योंकि उन्होंने सुल्तान बाहू के फ़कीर की जो है ना खिदमत की। तो ये नादरीन वो प्यारी जगह है, हमने दुआ पाक की है, दुआ पाक करके चलते हैं नादरीन अभी। तो इंशाअल्लाह ताला हर एक की परेशानी अल्लाह ताला मुसीबत परेशानियाँ दूर करे नादरीन। तो आप भी अगर आना चाहें तो ये कलर कहार का इलाका है, खूबसूरत इलाका है, यहाँ पे ये मौजूद है नादरीन। तो नादरीन, यहाँ पे एक पत्थर रखा गया है, बहुत बड़ा सा पत्थर है। इसका हमें नहीं मालूम कि इसके बारे में क्या डिटेल है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल भी लेकर हाजिर होंगे। तो आगे चलते हैं नाजरीन। ये आप देख सकते हैं लुकाट के जो दरख्त हैं, ये आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। यहाँ पहाड़ी एरिया और ख़ूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ पे अगर आए तो लुकेट का जो दरख्त है, यहाँ पे आपको लसूड़े की शक्ल में इस तरह के वो नज़र आते हैं। इससे साथ साथ दुकानें बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब जो है ना उर्स मुबारक होता है, इस किस्म का कोई त्यौहार होता है, तो उस वक़्त ये सारी दुकानें जो है ना खुलती है, चलती हैं। तो साथ आपको नाजरीन बताते कि ये लंगर खाना है और चलते हैं अंदर। लंगर खाने से साथ तितर भी हैं और पानी का ये एक चश्मा लगा हुआ है ना साथ। तो इनसे बात करते हैं कि क्या लंगर खाना यहाँ से लंगर खा सकते हैं जो आने वाले हैं नाजरीन, उनके रिहाइश का क्या बंदोबस्त है। तो इनके ज़बानी सुनते हैं, हमारे साथ जुड़े। अरे भाई
کیا نام ہے؟ محمد اشرف. محمد اشرف. اچھا آپ یہاں جو ہے اس لنگر خانے کے ہوتے ہیں؟ ہاں جی. تو اس لنگر خانے پہ اگر کوئی آنا چاہے، مثال ہے دور دراز کے کچھ ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آنا چاہیں اس آستان عالیہ پہ، تو ان کا رہنے کا بندوبست کیا ہے، کھانے پینے کا کیا ہے؟ صرف کھانے پینے کا 24 گھنٹے لنگر چلتے رہتے ہیں، تو رات کو ٹھہر سکتے ہیں، ٹھہرنے کی جگہ ہے، بستر یہ وہ ملے گا؟ ملے گا، سب کچھ ملے گا. تو ان کا بتانا ہے ناظرین کہ بستر بھی ملے گا اور کھانے کو بھی ملے گی روٹی، اس طرح کی کوئی پریشانی والی بات نہیں. تو اندر چلتے ہیں، دکھاتے ہیں آپ کو رہائش، اندر سونے بیٹھنے کی جگہ. یہ تھوڑا آپ کو نظارہ کرواتے چلیں جی. اسی طرح یہ اندر کا نظام ہے جی، ہنیرا ہے، اس کے لیے ہم اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے بھائی، مہربانی. جی ناظرین، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان.